नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का लीडिंग वेब न्यूज चैनल वायरल सच। यूं तो साइबर सिटी की शोहरत में यहाँ की गगनचुंबी चमचमाती इमारतें चार चांद लगाती हैं। हर किसी का सपना होता है कि अपनी एक छत हो, सपनों का घर हो, और ऐसे ही सपने बिल्डर्स द्वारा दिखाए भी जाते हैं। लेकिन जब एक बड़े ब्रांड के नाम पर लोग अंधविश्वास कर अपनी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं तो उनके साथ क्या बीतती है, आइए सुनते हैं ऐसी ही एक दास्तान गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर बने एमआर ग्रुप के गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी के निवासियों की। देश की सीमाओं पर देशवासियों की रक्षा कर राष्ट्र के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर वर्षों सेना में नौकरी करने के बाद जब राजवीर सिंह ने अपने बुढ़ापे में चैन की सांस लेनी चाहिए तो इस बिल्डर के चुंगल में फंसकर वो सपना भी टूट गया। मैं कारगिल में रहा, लेह में रहा, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश, और 93 में रिटायर हुआ था। मैं पूरी ज़िंदगी की कमाई यहाँ लगा दी और अब परेशानी खड़ी होगी हमारे सामने बहुत बड़ी। फौज की नौकरी वोकरी सब कुछ लगा दिया यहाँ, और यहाँ कोई सहूलियत नहीं है इनके पास में। न मकान में कहीं तरेड़ आ रही है, कहीं टैल ऊपर नीचे है, ये शीशे के दरवाजे इनके ईंट लगा रखी है, कोई सुनवाई नहीं होती किसी तरह की भी, कोई काम सही नहीं है इनका, समझे। और एक्स्ट्रा पैसे और मांग रहे हैं। कोई बिजली का बिल जनरेटर चला देते हैं, उसका बोलो 22-23 रुपये यूनिट बिल आता है। बहुत समस्या, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने तो ये काम करके। यहाँ रह रहे लोगों ने वायरल सच से बात करते हुए बताया कि उन्होंने लगभग 1 करोड़ में यहाँ फ्लैट लिए थे। अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, 2 साल के मेंटेनेंस चार्जेस भी पहले ही ले लिए गए। लेकिन आलम यह है कि थोड़ी हवा चलने पर ही ऊंची इमारतों की खिड़कियों के शीशे नीचे गिर जाते हैं। अगर दुर्भाग्यवश इस हादसे में किसी की जान चली जाए तो उसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी। स्विमिंग पूल गिरने के कगार पर है, लगभग सभी फ्लैट्स में दरारें आ चुकी है। भूकंप को लेकर एनसीआर में पहले ही चेतावनी मिली हुई है। ऐसे में बिल्डर द्वारा प्रयोग की गई घटिया निर्माण सामग्री से बड़े हादसों की आशंका बनी हुई है, जिसे लेकर हर अथॉरिटी तक शिकायत भी की जा चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम परवीन सहरावत है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, बट मैं 2-4 समस्याओं पे आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। एक तो हमारे यहाँ पे हमें जो मेंटेनेंस की जो सर्विसेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। जो हम चार्जेस दे रहे हैं उनके बदले में हमें 20% भी सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। हमें पर टावर पर गार्ड का प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पे जो टेक्नीशियन हमें प्रोवाइड कर रखे हैं वो इनस्किल्ड हैं, वो रिपेयर नहीं करना जानते, ना तो इलेक्ट्रिसिटी के इशू को, ना प्लम्बिंग के इश्यूज़ को, ना किसी सिविल के इश्यूज़ को। बहुत सारे स्ट्रक्चर फ्लो कंस्ट्रक्शन के समय के हैं और अभी बाद के भी हैं, अभी तक आ रहे हैं। उन सारे इश्यूज़ को रिजोल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। लीपापोती की जा रही है, मेल पे मेल हम डाल रहे हैं। हमें जो समस्या का पटल बताया गया है कि आप इन सब चैनलों के माध्यम से समस्याएं रखिए, हमने व्हाट्सएप के थ्रू रखी, मेल के थ्रू रखी, रजिस्टर में जाके लिखवाई, एक इनका ऐप है उसमें भी लिखवाई। तो ये क्या करते हैं कि पहले तो कोरोना का बहाना बना दिया। अब कोरोना से पहले था तब भी यही समस्या थी। अब कोरोना के बाद जैसे अनलॉकडाउन 1 हुआ है उसके बाद भी जस की तस समस्याएं हैं। उल्टा ये कर रहे हैं कि हमारी जो ये इनकी एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने इश्यूज़ करवाते हैं लोग, उनको ये बैकएंड से डिलीट और कर देते हैं, जिससे इनकी कोई एफिशिएंसी वगैरह पे क्वेश्चन मार्क ना उठाएं। हमने इनकी मैनेजमेंट को भी, हमारे सोसाइटी के सारे निवासियों ने इकट्ठे बहुत सारी मेल डाली। एक दिन आए, वो सुन के चले गए। करीब 1 महीना हो गया, उसके बाद से भी जस से तस है। आप इनके साथ साथ आप सफाई का इश्यूज़ ले लीजिए। आप यहाँ पे हमारी जो बिजली के हैं, बिजली की बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। हमारी सोसाइटी में करीब 16 से 17 घंटे लाइट नहीं रहती जो डीजी सेट पे चलती है, जिसके हमसे 23 रुपये पर यूनिट चार्ज करते हैं। और हम इसमें कई बार मांग कर चुके हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए प्रॉपर लोड लीजिए, हमें जस्टिफिकेशन दीजिए। ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते। अगर एवरेज कॉस्ट करें तो ये 95 से 1 करोड़ के आसपास है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको 1.5 करोड़ में ख़रीदा था, कुछ लोगों ने डिस्काउंट स्कीम में लिया था जिनको ये 90 लाख के आसपास पड़ गया है। लेकिन इन्होंने 2 साल के हमसे एडवांस मेंटेनेंस चार्ज ले रखे हैं। तो एडवांस मेंटेनेंस चार्ज सब चीज़ें लेने के बावजूद भी हम सब निवासियों के साथ काफ़ी समस्याएँ बनी हुई है। मेरा नाम राम कुमार है। मैं कुछ ना प्रोजेक्ट रिलेटेड जो पेंडिंग इनके मुद्दे हैं ना उनके बारे में बताना चाहता हूँ।
कि इनको ओसी तो मिल गया है पर इनको अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। तो उससे पहले इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट से संबंधित पॉइंट्स हैं, इश्यूज हैं जो इनको पूरे करने चाहिए, जो और हम लोग इस बारे में निरंतर इनको बोल रहे हैं पर ये उस मुद्दे पे कोई नहीं कर रहे हैं। जैसे कि स्विमिंग पूल आज 1.5-2 साल हो गया स्विमिंग पूल नहीं चल रहा है। अब सीढ़ियों में हमने आपको दिखाया कि जो विंडोज़ हैं ये सारी लगभग टूटी हुई हैं, किसी भी समय ये मतलब आंधी तूफान में आके गिर जाती हैं। आप बाहर मेन गेट पे चलेंगे तो मेन गेट पे जो इनको एक एरिया डेवलप करना है, मतलब उसमें घास मेंटेन सब कुछ करना है, वो अभी तक पेंडिंग है। एक वाइट वाश जो आखिरी वाइट वाश इनको एक मतलब बिल्डिंग का करना था, इनका कमिटेड है पर वो करके उसको राजी नहीं है। तो ये मतलब ऐसे और भी 2-3 मुद्दे हैं जिसमें बहुत सारी लागत लगने वाली है। तो ये किसी तरह ये उसको लंबा बढ़ा के किसी तरह निकल जाना चाह रहे हैं इसको कि ये करना ना पड़े। तो उसमें अगर हमारे ऊपर ये आन पड़ा तो कई करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा जो हम को भुगतना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमने कोई ऐसा सरकारी चैनल नहीं छोड़ा है। पुलिस कंप्लेंट हमने करी है, सीएम विंडो पे हम गए हैं, क्या नाम है, हमने ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के वहाँ हम गए हैं, रेरा में हमने फाइल करा है, डीसी को हमने लिखा है और टीसीपी जो टीसीपी है टाउन प्लानर पर जो चंडीगढ़ हैं वहाँ पे हमने रीच किया है। मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमने छोड़ा नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर परीक्षित है। सोसाइटी को ऑक्यूपाई हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी तक भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ना ही आपने देखा होगा टावर की एंट्री पर गेट लगा है, वो सारा गेट टूटे हुए हैं। विंडो पैनल आपको दिखा दिए गए हैं सारे, वो कभी भी हल्की सी हवा या आंधी चलती है उसी टाइम वो नीचे गिरने लग जाते हैं। कई बार तो हम बच्चे खेलते रहते हैं, एकदम उनके पास गिरे हैं, उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता था। कैमरे यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में नहीं है काफ़ी ज़्यादा संख्या में। RW जैसे कि आपको बताया था कि RW पे जो इन्होंने अपनी बिल्डिंग MR के जो लोग हैं वही डाल रखे हैं, हमारे यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव भी है नहीं उसके अंदर। तो ऐसे में हमें पता नहीं है कि RW क्या काम कर रही है, इनकी जो बनाई हुई। हम लोग रेजिडेंट एक हैं लेकिन हमारी RW क्या काम कर रही है ये हमें नहीं पता क्योंकि उसमें हमारा कोई है नहीं। मेरा नाम पवन तंवर है और मैं आज जो बात करना चाह रहा हूँ वो हमारे जो ओनर्स की सबसे बड़ी समस्या है। बाकी मेरे साथियों ने बताया डिलेड पोजेशन चार्जेस हमें नहीं मिले हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो हमें नहीं मिला है। इन्होंने शुरुआत में जब 6,500 रुपये पर फ्लैट का कैंप चार्जेस लिए थे उस पर इन्होंने ज़बरदस्ती 18% का GST लगा दिया था, जो कि 7,500 रुपये से ऊपर में ही लगना चाहिए था, उससे नीचे वाली राशि पे नहीं लगना चाहिए था। और जब हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया तो इन्होंने वो उन ओनर्स को वो पैसे रिफ़ंड किए हैं। तो और जो इनपुट क्रेडिट है हमें 2.73% दिया है, जो कि 7 से 8% के करीब होना चाहिए था। तो डिलेड पोजेशन और GST इनपुट क्रेडिट हमारी बहुत बड़ी समस्या है, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। रिसेंटली इमार के ऊपर दूसरी सोसाइटी में GST के रिगार्डिंग एंटी प्रॉफिटिंग में 13-14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है और इन्होंने बायर्स को पैसे वापस किए, जो हमारी डिमांड है कि हमें भी मिलने चाहिए। मेरा नाम संजीव शर्मा है। कि सोसाइटी में अगर हम बात करें, हमने एक सर्वे किया था जिसमें यहाँ के 75 ओनर्स हैं जिन्होंने डेटा दिया था अपने फ्लैट्स का कि कितने क्रैक्स हैं। तो उसमें ये निकल के आया था कि उन 75 फ्लैट में लगभग 1300 क्रैक हैं और कई टावर ऐसे हैं जिन एक फ्लैट में 100 से ऊपर क्रैक हैं और वो 2-2, 3-3 बार भर चुके हैं। तो ये काम भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इस पूरी सोसाइटी को देखूं तो यहाँ पे 672 फ्लैट हैं। अगर हम मान के चले कि सारे फ्लैट में क्रैक होंगे, क्योंकि अगर 75 फ्लैट में क्रैक है तो बाकी सब में भी होंगे जो अनऑक्यूपाइड हैं, तो इस सोसाइटी के फ्लैट के अंदर आपको 6 से 7 हज़ार क्रैक मिलेंगे, पहला। दूसरा, जितने टावर आप बाहर देख रहे हो, हर टावर के हर फ्लैट के बाहर की जो दीवारें हैं उनमें भी क्रैक हैं। तो टोटल क्रैक इस सोसाइटी में आज के दिन में 10 से 12 हज़ार क्रैक हैं जो इनको भरने हैं और ये भर नहीं रहे हैं उसको और टाइम बहुत लगा रहे हैं। तो इन्होंने एक तो हमसे झूठ बोला कि हम लोगों के 7 ओनर्स हैं जो मेंबरशिप में हैं RWA की। फिर हमारे एक ग्रुप में मेंबर हैं राम कुमार जी, उन्होंने जब उनसे डिटेल मांगी, इकट्ठी करी, तो वहाँ से निकल के आया कि MR ने अपने ही 7 एम्प्लॉय को उन 7 लोगों का मेंबर बना के और रजिस्टर करवा रखा है उसको। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इशू है। उसके बाद जब हमने मेंबरशिप के लिए बोला तो ये उस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहे हैं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो नेसेसरी नहीं है, ताकि लोग मेंबर बने ही ना और RWA की इलेक्शन होना। दोस्तों, अब यहाँ रुतबा काम कर रहा है या पैसा, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे लोग अपने सपनों का घर बनाएं, कैसे पड़ताल करें, और हाँ, अगर बड़े नाम के चक्कर में ठगे भी गए तो शिकायत किसे करें। ऐसे में तो इन लोगों का सिर्फ नीली छतरी वाला ही रखवाला नजर आता है। लेकिन यहाँ के निवासियों की अपील है कि बात चाहे RWA की हो, बिजली की हो, पार्किंग की हो, मूलभूत सुविधाओं की हो,
सुरक्षा की या दरवाजे खिड़कियां टूटकर गिरने की हो, ये सभी यहाँ के संवेदनशील मुद्दे हैं। शासन प्रशासन किसी अनहोनी से पहले दखल देकर बिल्डर से यहाँ के निवासियों की दिक्कतों को हल करवाए। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वायरल सच पर। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा मुद्दा है जो जनता, देश और प्रदेश से जुड़ा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वायरल सच बनेगा आपकी आवाज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल वायरल सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।